ताकि जब डोनाल्ड ट्रंप आके बोले भाई कल से युद्ध विराम हो, यूक्रेन के लोग बोलेंगे यार हम तो सर्दी में मर रहे हैं, चलिए ज़ेलेंस्की साहब आपको बहुत देर तक हमने बर्दाश्त किया, अब आप सीज फायर एक्सेप्ट करिए। ये बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड सी चीज है जो होने वाली है। लेकिन जो बड़ी खबर आई है, जीडी बख्शी सर भी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं और आगे सवाल आपसे होगा सर, क्योंकि यूक्रेन के लगभग हर प्रांत में जिस तरीके से अटैक को अंजाम दिया जा रहा है, ये पिछले 6 महीने में रूस का सबसे बड़ा हमला है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं क्योंकि रूस ने 50 से ज्यादा मिसाइलों से जिस तरीके से अटैक को अंजाम दिया है, बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइल से अटैक को लेकर खबर आई है और यूक्रेन के लगभग हर प्रांत में दागी गई मिसाइल। हालांकि इस बारे में इंफॉर्मेशन आगे आपके सामने होगी और सीधा अगला सवाल होगा जीडी बख्शी सर से, क्योंकि यह समझना जरूरी है कि आखिर जिस तरीके से यूक्रेन को इस वक्त दहलाया जा रहा है, यूक्रेन के लगभग हर प्रांत में मिसाइल दागी गई है और रूस ने 50 से ज्यादा मिसाइलों से अटैक को अंजाम दिया है, जिसकी एक तस्वीर भी आपके सामने है। इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करते हुए एक मैप आपके सामने रखते हैं, क्योंकि उसके बाद में जीडी बख्शी सर आपसे सवाल करूंगी कि आखिर किस रणनीति के तहत इस वक्त हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, क्योंकि अब यूक्रेन जिस तरीके से दहला है उसमें ये वो तमाम रीजन्स हैं जो उसके टारगेट पर रहे हैं और ये वो रीजन्स हैं जहां पर इससे पहले भी हमलों को अंजाम दिया जा चुका है, लेकिन अब सीधे तौर पर कीव को टारगेट किया गया है और मिसाइलों से जिस तरीके से लगभग हर प्रांत पर यह हमला हुआ है। आपके सामने इंफॉर्मेशन है ओडेसा, खेरेसों, ज़ेपोरिज़िया, डोनेट्स्क, लुहांस्क, खार्किव, पोल्टावा और साथ ही अलग अलग वो रीजन्स जहां पर हम देख रहे हैं कि ज्यादा एग्रीवेट होते हुए रूस इस वक्त हमलों को अंजाम दे रहा है। हालांकि जिस तरीके से इस पूरे रीजन में हमलों को अंजाम दिया गया है, ये ओवरऑल वो मैप है यूक्रेन का, वो मैप जो पूरी तरीके से दहल चुका है और रूस ने 50 से ज्यादा मिसाइल, बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइल से जिस तरीके से अटैक को अंजाम दिया है, इसे कैसे समझा जाए? बख्शी सर समझाइए, क्योंकि अब अगर तमाम एनर्जी सेक्टर्स या उसके ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर को तो बहुत हद तक वो पहले भी डैमेज कर चुका है, लेकिन आज किस रणनीति के तहत क्या वो बहुत हद तक कुछ एरियाज को रिकैप्चर करने में कामयाब हो चुका है रूस? देखिए, रूस का जो ऑफेंसिव है अब वो बिल्कुल अपने फाइनल फेज में आ रहा है। वो एक तो उसने 50,000 सैनिकों के साथ कुर्स्क में हमला किया है, जिसमें कोई 11,000 नॉर्थ कोरियन शामिल हैं, ताकि कुर्स्क में जो भी बाकी स्क्वायर किलोमीटर एरिया अब रह गया है यूक्रेन के पास, उससे भी उसको खाली करा दे। साथ ही साथ ईस्टर्न यूक्रेन में उसने बड़ा भारी हमला किया है और उसके जो ट्रूप्स हैं स्टेडली तमाम फ्रंट्स पर बड़ी अच्छी प्रोग्रेस कर रहे हैं। कुपियांस्क में, पेट्रोवस्क में, वोलेदार में, सब जगह इन सभी क्षेत्रों में वो आगे निरंतर रिलेंटलेसली आगे बढ़ते जा रहे हैं। जो भी यूक्रेनियन जो सिपाही हैं उन पे FAB बॉम्ब्स और जो कि ड्रोन्स हैं उनसे भीषण हमले हो रहे हैं। आर्टिलरी से सॉफ्टनिंग अप करके वो इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं चारों तरफ और लगातार एक के बाद एक वहां पे अपने ऑब्जेक्टिव्स को अटेन कर रहे हैं। स्ट्रैटेजी बिल्कुल साफ है कि जब इसके पहले डोनाल्ड ट्रंप इन पावर आए 20 जनवरी के पहले, जितना वो हासिल कर सकते हैं उसको वो पकड़ लेंगे, ताकि अगर सीज फायर होता है इन सितु तो वो बड़ी अच्छी पोजीशन में होंगे। ईस्टर्न यूक्रेन, डॉनबास में उन्होंने जो कि अपना जो उनके टारगेटेड एरियाज हैं वो सब उनकी गिरफ्त में आ जाएंगे तकरीबन। और इसके चलते ये भी याद रहे, जहां तक एयर अटैक्स का सवाल है, कुछ दिनों पहले यूक्रेन ने कोई 35 मिसाइल, कोई 35 ड्रोन दागे थे मॉस्को की तरफ और कई और उनके जो टारगेट्स हैं एनर्जी सेक्टर के उनकी तरफ। ये उसका पलटवार है, ये उसका जवाब है कि ऐसा दुस्साहस करोगे तुम तो कुछ ड्रोन मारोगे, हम तो साहब आपके ऊपर 50 किंजाल और ये हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला करेंगे, जिसको रोक पाना असंभव है।
सर क्योंकि अब लो, रूस को ये रोक और पाना इससे वो असंभव एक है, मैसेज ऐसे में दे क्या रहा है। पोलैंड का अलर्ट होना भी इस वक्त जरूरी है? एक और बड़ी खबर बता रही हूं सर, क्योंकि यूक्रेन में रूसी हमलों से हाई अलर्ट पर पोलैंड बताया जा रहा है और नेटो देश पोलैंड को रूसी हमले की अब आशंका है और रूसी हमलों से पोलैंड की एयरफोर्स एक्टिव है और पोलिश फाइटर्स ने स्क्रैम्बल कर ली है। वार्निंग, आपको बता दें ग्राउंड बेस एयर डिफेंस एक्टिव कर दिया गया है। हालांकि इस खबर को समझना जरूरी है क्योंकि जिस तरीके से पोलैंड इस वक्त हाई अलर्ट पर है, जाहिर सी बात है एक्शन में आए रूस के एग्रेसिव होने के बाद 50 से ज्यादा जगहों पर किए गए हमले को लेकर एक्सपर्ट से हमने सवाल किया। हमने ये भी जाना कि आखिर ये टाइमिंग हमलों की कितनी इंपॉर्टेंट है, जहां देखा जा रहा है कि रूस किस तरीके से पूरे रीजन पर हमलों को एक साथ अंजाम दे रहा है। ऐसे में पोलैंड हाई अलर्ट पर है और पश्चिम यूक्रेन में रूसी हमलों से पोलैंड की एयरफोर्स जिस तरीके से एक्टिव हुई है, बड़ी खबर आपको बता दें, रेडी टू अटैक मोड में पोलैंड के फाइटर जेट हैं। पॉलिश F-16 फाइटर्स ने स्क्रैम्बल कर दी रूस को वार्निंग और साथ ही ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस रडार सिस्टम को भी एक्टिव किया है। हालांकि यूक्रेनी बॉर्डर से लगे इलाकों में रूसी बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन होने से पोलैंड में दहशत जरूर है और रूसी मिसाइल हमले की वजह से लोगों से बचाव को भी कहा गया है। लेकिन इसी बारे में एक्सपर्ट से सवाल करने से पहले श्रीवास्तव सर आपके पास आऊंगी। इंफॉर्मेशन वॉल पर यूक्रेन पर हमले पर हुए कई सवालों के तहत अगला सवाल आपसे होगा, क्योंकि पुतिन के ओलाफ शोल्ज से बात करने के बाद हमला क्यों हुआ यह समझना बहुत जरूरी है। हालांकि ज़ेलेंस्की के युद्ध जल्द खत्म करने के संकेत के बाद जिस तरीके से इस वक्त हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, उसी के तहत दीपक वोरा सर से इसकी टाइमिंग को लेकर मैंने सवाल किया। लेकिन क्या यूक्रेन पर रूस का हमला ट्रंप को पुतिन की एक चुनौती है, यह भी समझना जरूरी है। और क्या रूस इस जंग को अभी जारी रखना चाहता है? श्रीवास्तव सर। रूस इस जंग को वो भी चाहता है कि इस जंग की समाप्ति हो, ये सुरभि एक बात तो पक्की है। लेकिन वो ये चाहता है कि जब ये चीज़ सामने आए, जब ट्रंप अपने ऑफिस में जाते हैं और वो इस वॉर को ख़त्म करना चाहते हैं, तो उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार क्षेत्र हो ईस्टर्न यूक्रेन का और कुक्स से वो उनकी जो सेना है यूक्रेन की जो बची खुची है उसको धकेल दें। इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा एग्रेसिवली चल रहे हैं।